नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के संकट मोचन कॉलोनी परिसर में। यहाँ आप देख सकते हैं जेम्सफोर्ड द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो मधुबनी में है। उनके जो एमडी है जो इसमें देख सकते हैं डॉक्टर जीके गिरी, हार्ट केयर सेंटर इमरजेंसी 24x7। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीके गिरी, कार्डियोलॉजिस्ट, जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी। जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था इससे पहले कि हर फ्राइडे को मैंने कहा था आपको कि मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से जो न्यूरोलॉजी के चेयरमैन है डॉक्टर विनय गोयल सर, वो उनका आ जाना था। तो उन्होंने आज बिल्कुल शेड्यूल से टाइम से आ गए और आकर के करीब 100 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे नंबर में थे। लेकिन चूँकि अभी जो एयरपोर्ट की स्थिति है उसमें कोई ज़्यादा फ़्लाइट है नहीं, तो चूँकि सेम डे फ्लाइट में उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल भी था, तो उनको सेम डे रिटर्न होना था। तो इस कारण से करीब 3:30-4 बजे तक उन्होंने सारे पेशेंट को निपटाया है। उसमें कुछ पेशेंट बचा है जिनको हम लोग अगले वीक के लिए उनको शिफ्ट किए हैं। आज जितने भी लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे, वो पटना से भी थे लोग, लगभग बिहार के लगभग सभी जगह से थे। मेदांता चूँकि पूरे इंडिया के हर स्टेट से लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे जब मैं भी वहाँ था तो चूँकि मेरा भी नंबर लगभग सभी स्टेट के लोग के पास चले थे, कभी यूपी से, कभी आसाम से, कभी श्रीनगर से, दूर दूर से लोग अभी भी कहीं कभी आते रहता नंबर छोड़ देने के बाद भी। तो चला कि पान, मखान, पाग इन चीज़ों से उन लोगों ने स्वागत किया है, इसीलिए वो बहुत प्रसन्न होकर गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब वो हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा हमारे मिथिलावासियों को अपनी सेवा देंगे। देखिए, ब्रेन से जुड़ी हुई बहुत तरह के डिजीज़ है, जैसे मोटर नर्व डिस्फंक्शन है, इपिलेप्सी है जिसको मिर्गी की बीमारी इसको बोलते हैं, किसी को ब्रेन के अंदर में सेंसरी लॉस हो जाता है, इस तरह का डिजॉर्डर, इसकी हाथ पैर में झुनझुनी वगैरह हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को इपिलेप्सी मतलब जिनको मिर्गी बोलते हैं वो उस तरह की समस्या ज़्यादातर थे। कुछ लोगों को स्ट्रोक था, जो ब्रेन में पुराना स्ट्रोक पड़ा हुआ है, उन लोगों का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उन लोगों से इस तरह के भी पेशेंट भी ज़्यादा संख्या में थे। कुछ लोग थे जिनको कैरोटिड डॉपलर करके हम लोग देखा है, कुछ लोगों का ईईजी और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी वो सारे टेस्ट रिजल्ट्स आया है। जिनको न्यूरोपैथी के डिजॉर्डर बहुत सारे हुए हैं, जिनको डायबिटिक है उनका डायबिटिक न्यूरोपैथी पाया गया है बहुत सारे पेशेंट का। तो विभिन्न तरह के न्यूरोलॉजिकल इशू लोगों के अंदर पाया गया है। कुछ मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, क्रोनिक डिजीज है, जो बहुत जगह से थके हारे लोग थे, वो लोग भी लेकर आए थे, बहुत लंबा लंबा फाइल लेकर के सारा की थोड़ा सर का ओपिनियन लेंगे। तो बहुत सारे जो क्रोनिक डिजीजेज हैं उन सब चीज़ को लेकर के बहुत तरह तरह के पेशेंट लोग आए थे। किस तरह के सिम्टम्स आने पर तुरंत जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? देखिए, क्या होता है ना कि अगर कभी भी अचानक अगर बेहोशी आ जाए या चक्कर आ जाए या हाथ पैर में झुनझुनी वगैरह लगने लगे, हाथ पैर में सुनापन आ लगे, कोई उंगली में सिर्फ सुनापन आ रहा है, कोई एक साइड में लगे कि सुनापन आ रहा है, कहीं ताकत में अचानक कमजोरी आ जाए, तो ये सब कुछ ऐसा सिम्टम है जो संकेत देता है कि यह ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है। इसलिए इस तरह का कभी भी समस्या हो तो इमीडिएट न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। अचानक दोनों पैर अचानक कमज़ोर हो गया, चलना बंद हो गया, हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चलना बंद हो गया, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, अचानक मैंने लंगड़ापन का शिकार हो गए, लिम्पिंग करने लगे, ये सब इशू है। अगर किसी को जैसे न्यूरो स्पाइन की जहाँ तक बात होती है, जिनको साइड का हम लोग बोलते हैं, तो सियाटिक नर्व अगर वो कंप्रेस हो जाता है, अगर ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो पैर में दर्द हो रहा है, कमर से लेके नीचे पैर तक हो रहा है, तो ये चूँकि स्पाइन से और न्यूरो स्पाइन दोनों से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो इसमें डायग्नोसिस न्यूरोलॉजी करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और उनका जो अगला अगर स्टेप अगर सर्जिकल होता है तो या तो न्यूरो स्पाइन से उनका सर्जरी किया जाता है या फिर मेडिकल या फिर फिजियोथेरेपी से होके। तो ऐसे लोग ऐसे जगह पर इलाज अपना पूर्ण तरीके से नहीं करा पाते हैं, आर्थिक एक रीज़न आ जाता है उसके पीछे। दूसरा होता है कि लोग अवेयरनेस के अभाव के कारण भी नहीं करा पाते हैं कि कहाँ कराना चाहिए, किन से कराए ना कराए। तो हमने यहाँ महसूस किया, यही सब सोच के मैंने मेदांता से मधुबनी में अपना झोपड़ी बनाया और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक समाज को, जस्ट कोई एक बीमारी का इलाज नहीं कि जैसे मैं हार्ट के डॉक्टर हूँ तो मैं केवल हार्ट का इलाज कर दूँ और मेरा काम हो गया, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ जब तक पूरे शरीर से, तन और मन से स्वस्थ पूर्णता ना आ जाए, जब तक मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ ना हो जाए, तब तक आप 100% स्वस्थ नहीं रहते हैं। एक गाड़ी को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए पूरी गाड़ी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ एक ही जगह पे सारा व्यवस्था हो, पंचर हो तो भी ठीक हो जाए, गाड़ी का इंजन हो तो भी टनाटन रहे, और सर्विसिंग की व्यवस्था हो। जिस तरह से गाड़ी का हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, आप साइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, उसका एक टाइमिंग होता है कि इतना दिन चलने के बाद इनको सर्विसिंग कराइए। सर्विसिंग कराने का कारण ही यही होता है
उसका मेंटेनेंस या उसकी आयु ज़्यादा हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको अपनी बीमारी के लिए पहले कई डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना पड़ा है, उसके बाद ही जाकर कहीं आप सही डॉक्टर तक पहुंच पाए, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी धन भी खर्च हो गया, आपका समय भी बर्बाद हो गया और इसका परिणाम यह भी हुआ कि आपको बीमारी की वजह से लंबे समय तक सफ़र करना पड़ा है। तो ऐसे में इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस स्थिति में कौन सा लक्षण दिखाई दे तो तुरंत एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। ब्रेन को यहाँ तक कि बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, जबकि मस्तिष्क से जुड़े अलग अलग समस्याओं के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है भारत के प्रसिद्ध दिल्ली एम्स के पूर्व सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एवं वर्तमान में मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर विनय गोयल, अब जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में। हमारी हॉस्पिटल की टीम में उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत पेशेंट है, लेकिन वो सारे पेशेंट दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। फ्राइडे के दिन आया करूँगा, ये मेरा पक्का है। 25 साल रहा हूँ मैं एम्स में, मैं प्रोफेसर था एम्स में, फिर 4 साल पहले मैंने एम्स छोड़ के मेदांता ज्वाइन किया। मेदांता तो आपको पता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1500-2000 बेड का हॉस्पिटल है और न्यूरोलॉजी का पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं और करीब करीब कोई ऐसी बीमारी नहीं है न्यूरोलॉजी की जो हम नहीं देख सकते। इतने एडवांस टेस्ट हैं या ट्रीटमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पार्किंसन डिजीज़ है जिसमें आदमी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आदमी धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसका एडवांस ट्रीटमेंट होता है कि ब्रेन का सर्जरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। तो उसमें जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं तो उसमें ब्रेन में पेसमेकर डाल देते हैं। किसी भी इलाज में रेगुलर फॉलोअप करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, दवा समय पर खाना। वो यहाँ आने के बाद मेरे को एक बात और मैं बोलूँगा, अच्छी क्वालिटी की दवा खाना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो सस्ती क्वालिटी की दवा खाते हैं, पता चलता है उसमें दवा है ही नहीं। एम्स में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहीं से सस्ती दवा ला के खा रहे होते हैं, तो उनका जब हम ड्रग लेवल चेक करते हैं तो उसमें कितना आता है ड्रग लेवल? 0। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पैसे शायद उसने 2-4 रुपये बचा लिए, लेकिन बीमारी का इलाज तो हुआ ही नहीं। सीरियस बीमारी है तो सीरियसली अच्छी कंपनी की दवा। मोबाइल ने हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दिया है। ये इतना सा भी बच्चा होगा वो भी मैं मोबाइल लिए घूम रहा है, घर पे जो लेडी है वो भी सारा दिन मोबाइल लिए घूम रही है, आदमी ऑफिस में जा रहा है, काम कम कर रहा है, मोबाइल कर रहे जा रहा है। हमारा ब्रेन इस काम के लिए तो नहीं बना है ना। आप जब कोई काम नहीं कर रहे तो माइंड रिलैक्स कर रहा है ना, उस टाइम लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल कर रहे हैं। तो माइंड को जो रेस्ट होता है ही नहीं। रात में आदमी कैसे सोता है? वो तब तक मोबाइल देखता रहता है जब तक उसको नींद आ जाए। तो वो क्या कर रहे हो आप? जब भी आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल का है, लैपटॉप का है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का है, टीवी का है, तो आप ब्रेन को एक्साइट कर रहे हैं। और सोने के लिए ब्रेन को शांत होना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना, सोते टाइम थोड़ा पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा कोई भी मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो जैसे योगा में बोलते हैं शवासन कर लीजिए, तो ये माइंड को काम करने के लिए होते हैं। अगर वो मन को शांत हो तो अच्छी नींद आएगी, नहीं तो क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा खाओगे वही नींद का आने के लिए।